नहीं, ये जादुई पेंसिल किसी गलत हाथ में नहीं लगनी चाहिए। इसकी ताकत दुनिया को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। वो पेंसिल मुझे दे दो परी, मैं उससे पूरी दुनिया पर राज करूंगा। परी अपनी पूरी ताकत लगाती है और पेंसिल को दूर घने जंगल की झाड़ियों में फेंक देती है। पेंसिल एक टूटते तारे की तरह आसमान से गिरती है। जाओ, किसी ऐसे दिल के पास जाओ जो नेक हो, वरना तबाही पक्की है। पेंसिल झाड़ियों में जाकर छिप जाती है और उसकी रोशनी धीमी पड़ जाती है। तभी अगली सुबह की पहली किरण फूटती है और कालू कौवा अंगड़ाई लेते हुए उसी झाड़ी के पास पहुंचता है। का का आज फिर खाली पेट गुजारना पड़ेगा क्या? अरे, ये झाड़ियों में क्या चमक रहा है? कोई सोने का सिक्का है क्या? दोपहर का समय था। सूरज आग उगल रहा था। कालू कौवा एक सूखे पेड़ पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा है। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। गोरी सुबह से ताने दे रही है कि कुछ खाने को लाओ, पर यहाँ तो सूखे पत्तों के सिवा कुछ भी नहीं। गोरी कोवी उड़कर आती है। कालू, खाली बैठने से पेट नहीं भरेगा। रानो को देखो, वो ताजे अमरूद खा रही है और तुम यहाँ मक्खियाँ मार रहे हो। अरे जा, रानो की किस्मत अच्छी है, मेरी तो फूटी हुई है। तभी कालू की नजर नीचे झाड़ियों में पड़ती है। वहाँ एक सुनहरी चीज बिजली की तरह चमक रही है। कालू नीचे झपटता है। वो एक सुनहरी पेंसिल है जिसके पीछे एक गुड्डा लगा था। कालू पेंसिल को गौर से देखता है। वो मजत मजत में जमीन पर एक मछली का चित्र बनाता है। अचानक जमीन से धुआं उठता है और एक तली हुई मछली प्रकट होती है। ओह तेरी की, ये क्या मछली? असली मछली? कालू, ये तो असली है। ये पेंसिल साधारण नहीं है, ये तो कुबेर का खजाना है। अब जंगल मेरा होगा। अब मैं मेहनत नहीं करूंगा, बस चित्र बनाऊंगा और मौज करूंगा। रानो और हरिया तोता एक आम के पेड़ पर बैठे हैं। हरिया बड़े मजे से मिर्ची खा रहा है। तभी कालू वहाँ से अकड़ कर गुजरता है। अरे रानो, देख तो सही, यो कालू के खावे से इसके हाथ में यो मछली कहाँ ते आई? और इसकी चाल तो देख, कती जमींदार बनया फिर ऐसे। हरिया भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कालू के हाथ में वो सुनहरी पेंसिल, उससे रोशनी निकल रही है। अरे रानो, यो कौआ कती बावला हो लिया। चाल देख के आमा, यो के खुराफात करे से। कालू को रानो और हरिया का आना अच्छा नहीं लगता। वो जमीन पर एक मजबूत लोहे का पिंजरा ड्रॉ कर देता है। क्यों? आ गया मजा। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब से मैं इस जंगल का महाराजा हूँ। कालू भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें बाहर निकालो। ओ कालू के बच्चे, यो के बदमाशी से मन ने बाहर आन दे, तन्ने तो मैं ऐसा सीधा करूँगा कि तू कौआ ते कबूतर बन जागा। चुप कर तोते, अब तुम्हारी हरियाणवी बोली मेरे महल के बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए। कालू अब पेंसिल से एक विशाल पत्थर का किला बनाता है। वो गोरी के लिए हीरे के गहने ड्रॉ करता है। जंगल के रास्ते में वो कांटेदार झाड़ियाँ बना देता है ताकि कोई उसके महल तक ना आ सके। वाह कालू, अब तो मैं जंगल की रानी बन गई हूँ। सब पक्षी हमें दाना लाकर देंगे। जो मना करेगा उसे मैं पेंसिल से छोटा चूहा बना दूंगा। पिंजरे के अंदर रानो शांत बैठी कुछ सोच रही है। हरिया सलाखों को चोंच से काट रहा है, पर वे लोहे की हैं। रानो, यो तो जमा कती हद होगी। तुम्हारी तो सारी आजादी खोली इस काले कौए ने। कोई तरकीब लड़ा। हरिया भाई, गुस्से से काम नहीं चलेगा। कालू को उसके लालच में फंसाना होगा। उसकी पेंसिल ही उसे बर्बाद करेगी। तेरी बात तो ठीक से, पर यो लालची कौआ तुम्हारी बात सुनेगा क्यों कर? सुनो, मेरे पास एक योजना है। हम उसे एक ऐसी चीज का लालच देंगे जो वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। कालू अपने जादुई महल के बाहर टहल रहा है। वो पिंजरे के पास आकर रानो और हरिया का मजाक उड़ाता है। क्यों भाई हरिया, कैसी लग रही है सलाखें? सुना है तोते पिंजरे में बहुत अच्छे लगते हैं। रे कालू भाई, तू तो कती भोला मानस से मरने के ला गया था। तू होशियार से, पर तू तो जमा कच्चा खिलाड़ी निकला। क्या मतलब?
मैं कच्चा खिलाड़ी कैसे? देख नहीं रहा, एक इशारे पर मैंने ये किला खड़ा कर दिया। कालू भाई, आपका महल तो सुंदर है, पर क्या आपको पता है कि सबसे कीमती चीज क्या है? अमर फल का पेड़। अमर फल? वो क्या होता है? उस पेड़ का फल जो खा ले वो कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता है, पर उसे बनाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े जादूगर भी हार गए। मुझसे कठिन कुछ नहीं, मैं अभी उसे ड्रॉ करूंगा। हरिया भी रानो का साथ देता है। रे जा रे कालू, तन्ने तो ठीक ते चिड़िया भी ना बनानी आवे, अमर फल का पेड़ बनावेगा? रहने दे, तेरे बस की कोनी, तू तो बस छोटी मोटी चीजें ही बना सके से। देख तोते, अभी मैं ऐसा पेड़ बनाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे। उफ, ये तो बहुत बड़ा पेड़ है, मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। हिम्मत मत हारो कालू, अमर होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कालू पेड़ बनाने में इतना खो गया कि उसे होश ही नहीं रहा। रानो ने गौर किया कि कालू ने पिंजरा तो बनाया था, पर उसकी जमीन ड्रॉ करना भूल गया था। हरिया भाई देखो, पिंजरे के नीचे जाल है ही नहीं। अगर हम मिलकर जोर लगाए तो ये मिट्टी से बाहर निकल सकता है। ले फिर दे धक्का, जय बजरंगबली। दोनों जोर लगाते हैं और पिंजरा एक तरफ पलट जाता है। रानो और हरिया आजाद हो जाते हैं। रानो और हरिया दबे पांव कालू के पीछे पहुंचते हैं। कालू अब भी पेड़ की अंतिम टहनी पर बारीक काम कर रहा है। उसकी आंखें थक चुकी हैं। देख रानो, मौका अच्छा से, तू दाएं ते जा, मैं बाएं ते झपट्टा मारूंगा। यो कौआ कति काम में डूबिया पड़ा से, इसे अपनी सुध बुध को नहीं। ठीक है हरिया भाई, जैसे ही मैं ची करूं तुम कालू को उलझा लेना और मैं पेंसिल झपट लूंगी। जैसे ही रानो इशारा करती है, हरिया तोता कालू के सिर पर जाकर अपनी चोंच मारता है। ले बेटे, अब बन राजा। अरे ये क्या, तुम आजाद कैसे हुए? कालू कौवा घबरा जाता है। रानो जादुई पेंसिल छीन लेती है। बस कालू भाई, बहुत देख लिया तुम्हारा शाका लाका बूम बूम वाला खेल। तुमने क्या सोचा था? इस जादुई पेंसिल से तुम दूसरों की खुशियां मिटा दोगे और हम चुप रहेंगे? रानो, वो वापस कर दो, वो मेरी है। मैंने उससे बहुत कुछ बनाना है अभी। कालू और गोरी रानो के पीछे दौड़ते हैं। रानो पेंसिल के पीछे लगे जादुई रबर का इस्तेमाल करती है। वो जहाँ जहाँ कालू ने चित्र बनाए थे वहाँ रबर रगड़ती है। अब तुम्हारा लालच मिटेगा कालू। रानो जादुई रबर से कालू का किला, गोरी के गहने और वो आधा बना अमर पेड़ मिटा देती है। सब कुछ धुआं बनकर और जंगल फिर से वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था। कालू अब निहत्था है। जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं। हरिया तोता कालू के सामने खड़ा होकर डपटता है। क्यों रे कालू, आ गया स्वाद? तने केल आ गया था कि इस जादुई पेंसिल ते तू सबका राजा बन जाएगा। रे बावले, जो चीज मेहनत ते ना मिलती वो कदे टिकती कोनी। इब सीधा हो जा और मांग माफी रानो ते। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे ये पेंसिल नहीं चाहिए। रानो वो पेंसिल लेकर जादुई परी के पास जाती है और उसे वापस कर देती है। परी माँ, ये शक्ति हमारे लिए नहीं है। हम पक्षी आजाद भले हैं, पर लालची नहीं बनना चाहते। शाबाश रानो, तुमने साबित कर दिया कि समझदारी जादू से बड़ी होती है। ले भाई, इब सब ठीक से। चाल रानो, ताजे फल खावांगे, वो भी अपनी मेहनत ते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और गलत तरीके से हासिल की गई शक्ति इंसान या पक्षी को विनाश की ओर ले जाती है। मेहनत का एक दिन का जादू के महल से कहीं बेहतर है।